Good morning, all of you. Today I will deliver the lecture on the topic the 30 Years War. 30 Years War पर आपको हम बताएंगे. 30 Years War was held between the year 1615 to 1648. 30 Years War 30 वर्षीय युद्ध, स्पेन का 30 वर्षीय युद्ध. तो इसके कई कारण थे. हमने बताया था आपको कि धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, तात्कालिक कारण तथा आज हम जो है इसको जोड़ते हुए राजनीतिक कारण, तात्कालिक कारण तथा किन किन देशों के मध्य युद्ध हुआ 30 वर्षीय युद्ध, जिसमें स्पेन की जो प्रतिष्ठा थी, जो पूरे विश्व में बढ़ रही थी, उसके विरुद्ध किस प्रकार से प्रोटेस्टेंट था कैथोलिकवादियों ने के मध्य संघर्ष हुआ, उसकी स्थिति की विवेचना हम करेंगे. ठीक. तो सर्वप्रथम इसके जो है धार्मिक कारण क्या थे. धार्मिक कारण के बारे में हम बता चुके हैं कि चूंकि प्रोटेस्टेंट कैथोलिकों के मध्य जो है बराबर संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी, और चूंकि स्पेन कैथोलिकवादी था, प्रोटेस्टेंटवादियों का भी प्रभाव जर्मनी तथा नीदरलैंड तथा अन्य देशों में बढ़ता जा रहा था. और जो स्पेन का शासक था फर्डिनेंड एवं चार्ल्स पंचम तथा फिलिप द्वितीय ने क्या किया कि प्रोटेस्टेंटों की बढ़ती हुई जो शक्ति थी उसका दमन करने की भरपूर करने की कोशिश की. इसलिए दोनों के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई. क्योंकि कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च, दो प्रकार की विचारधाराएं थी ईसाइयों में. एक रोमन कैथोलिक चर्च, दूसरा प्रोटेस्टेंटवादी, जिसका कि अभ्युदय बाद में हुआ. अभ्युदय इसका कैसे हुआ? क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च में कुछ ऐसी कुरीतियाँ व्याप्त हो गई थी, कुछ ऐसे अंधविश्वास व्याप्त हो गए थे, उसमें पदों का विक्रय किया जाने लगा, जो एक सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित थी. क्योंकि संपूर्ण यूरोप समाज पूरी तरह से कैथोलिक था, लेकिन उसमें जैसे पदों की बिक्री किया जाना, उसमें पोप से लेकर के नीचे तक जो पद थे, पोप जो है पूरे ईसाई साम्राज्य का एक अधिकारी होता था, सबसे बड़ा, आज भी होता है. तो पोप के अंतर्गत नीचे के पदाधिकारी होते थे, जैसे कार्डिनल होते थे, आर्च बिशप, इसके नीचे सबसे नीचे जो है पादरी होते थे, जो कि ईसाइयों के सदस्य होते थे. जो ईसाई होते थे ईसाइयों के सामान्य धार्मिक जो व्यक्ति होते थे उनको पादरी कहा जाता था. और सबसे ऊपर क्या होता था? पोप. पूरे संपूर्ण यूरोपीय सम्राट, मतलब ईसाइयों का एक पोप होता था. जितने भी ईसाई थे, चाहे स्पेन हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, इटली हो, जर्मनी हो, विभिन्न जो ईसाई कंट्री हैं, क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, उनका आज भी एक ही पोप होता है. तो कैथोलिकों का ही पोप होता था. उस पोप के नीचे पदाधिकारी होते थे. उन पदाधिकारियों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता था, और योग्यता के आधार पर उनका चयन होने के नाते वो लोग अपने धार्मिक कार्यों को विधिवत तरीके से संपन्न किया करते थे. ठीक. लेकिन कुछ ऐसे शासकों के समय में, सम्राट मैक्सिमिलियन प्रथम या कुछ ऐसे शासक हुए जिनके समय में यह अत्यंत भ्रष्ट बन गए, क्योंकि ये लोग पैसा लेकर के पदों पर लोगों का चयन किया करते थे. पहले जो सुदृढ़ व्यवस्था थी जिसमें उपधा परीक्षण होता था, इसके आधार पर लोगों का चयन होता था. एक योग्यता के आधार पर अगर 10 लोग परीक्षा देते थे तो उसमें एक का चयन होता था, जो सबसे योग्य पोप होता था. पोप के नीचे जो पदाधिकारी होते थे उनका चयन होता था. तब क्या किया गया बाद में, जब कि जो सबसे ज़्यादा पैसे की बोली लगा देता था, सबसे ज़्यादा जो पैसा दे देता था, उसी को धर्माधिकारी नियुक्त कर दिया जाता था, जो जितने पद हमने बताया. तो स्वाभाविक था जो पैसा दे के आएगा, चाहे भ्रष्ट से भ्रष्ट व्यक्ति हो या कितना भी मर्डर का ही अपराधी हो, उसके खिलाफ बलात्कार का अपराध लगा हुआ हो, फिर भी वह जो है
पोप में पदाधिकारी नियुक्त होने के योग्य मान लिया जाता था। जबकि पहले कुछ ऐसे नियम निर्धारित की गई थी, उसमें योग्यता का एक मापदंड बताया गया था कि इन नियमों को होने पर भी कोई व्यक्ति धर्माधिकारी के रूप में चयनित हो सकता था। लेकिन इन लोगों ने नियम का उल्लंघन किया। सम्राट मैक्सिमिलियन और बाद के पश्चातवर्ती जो शासक हुए, तो क्या हुआ कि ये लोग जबरदस्ती धन की उगाही किया करते थे और मुकदमे की सुनवाई स्वयं करते थे। सामान्य से लेकर के बड़े से बड़े मुकदमे इन्हीं के पास जाते थे और लोग राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगे। यहाँ तक कि राजा को भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं थी और राजा को भी मृत्यु का दंड या दंड की सजा सुना देते थे। तो इनकी जो शक्ति थी अत्यंत असीम हो गई थी, बढ़ गई थी और क्षमा पत्रों की बिक्री किया करते थे। मीन्स चाहे जितना से बड़ा अपराधी हो, न्यायालय का महत्व खत्म हो गया था। इंडल्जेंसेज जो कहा जाता है क्षमा पत्र का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अपराधी है वह क्षमा पत्रों को खरीद करके उस अपराध से मुक्ति प्राप्त कर ले। क्योंकि ईसाइयों के लिए 7 संस्कार विहित किए गए थे। 7 संस्कार, जन्म, कर्म, पुनर्जन्म इत्यादि से होकर के लोग आते थे। उन 7 कर्मों की अवहेलना की गई और इंडल्जेंसेस को खरीद के, क्षमा पत्रों को खरीद करके और उसकी बोली लगती थी। क्षमा पत्रों का कोई विहित रेट नहीं था। जो जिस हैसियत का व्यक्ति हो उससे इतना पैसा लेकर के अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ जो है मृत्युदंड का अपराधी है या जीवन कारावास का दोषी है, क्षमा पत्रों की बिक्री करके जितना पैसा भर देता था उसके आधार पर उसके अपराध की मुक्ति हो जाती थी। लेकिन वास्तविक नियम क्या है? क्षमा पत्र जो है प्रायश्चित का एक तरीका था। ईसाई धर्म में ऐसा नियम था, कोई व्यक्ति सामान्य कोई अगर भूल कर देता था, मान लीजिए उन्होंने जो है सुबह पूजा नहीं किया, उससे आज अनजाने में कोई भूल हुई, अनजाने में उन्होंने कोई भूल कर दिया, तो वह व्यक्ति क्या करता था? क्षमा पत्र होते थे, उनसे प्रायश्चित का एक तरीका था। छोटे से छोटे मामला जो स्वयं से उनसे घटित होता था अनजाने में, उससे प्रायश्चित करते थे और देखती थी चर्च कि वास्तव में प्रायश्चित करने लायक है कि नहीं, क्षमा करने लायक है कि नहीं। पूरी वहाँ धार्मिक सभा बैठती थी, अगर क्षमा करने लायक होता था तो क्षमा करती थी, अन्यथा नहीं। लेकिन सम्राट मैक्सिमिलियन था, अन्य शासकों के काल में इतना ज़्यादा व्यवस्था बिगड़ गई कि इन लोगों ने क्षमा पत्रों की मनमानी बिक्री किया और उससे जो धन की उगाही हुआ करती थी, धन आया, वह अपने ऐश्वर्य भोग में खर्च किया करते थे। मीन्स सारा धन जो है धार्मिक कार्यों पर खर्च होता था। इनके ऐशो आराम में, इनके चर्च में, इनकी व्यवस्था बनाने में ही खर्च होता था, इनके पदाधिकारियों के काम धाम में खर्च होता था। इस तरह से राज्य की स्थिति धीरे धीरे खराब होती गई। कृषि से जो आय होती थी, कृषि से जो आमदनी होती थी, इसका बहुत बड़ा भाग टैक्स ले लिया करते थे। क्योंकि चर्च के पास काफ़ी खेती होती थी, काफ़ी जो कृषि भूमि थी ये चर्च के पास होती थी। तो जितनी कृषि भूमि से आमदनी थी, जितने सी उससे आय थी, वह जो है उसको कौन लेती थी? चर्च लेती थी। तो राज्य जो है कर से वंचित हो गया। स्वाभाविक है राज्य की स्थिति धीरे धीरे खराब हो जाएगी। राज्य की स्थिति धीरे धीरे खराब होती गई। जब राज्य की स्थिति खराब हुई और इन लोगों ने अपने ऐशो आराम के लिए लोगों पर जो है बिना किसी नियम के विरुद्ध टैक्स लगा दिया करते थे। जैसे जैसे पैसे कमी होती थी, जनता पर टैक्स लगा दिया करते थे कि जो है बड़ा को 5% टैक्स देना हर आदमी को। तो लोगों में इनके प्रति जो है विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। और एक काल और था, जो मतलब चर्च से जुड़े होते थे, जो व्यक्ति चर्च से जुड़े होते थे उनके खिलाफ तो सही काम होता था, उनका काम तो हो जाता था। जिनका चर्च से कोई मतलब नहीं था, जो आम जन थे, जो अपना सामान्य कामकाज किया करते थे, वो जो है उनको परेशान किया जाता था। ऐसी परिस्थिति में राजा भी उतना सक्षम नहीं था कि लोग राजा के पास भी जाएं, क्योंकि चर्च भी राजा भी चर्च के ही अधीन आ गया था।
राजा भी विरोध करता था तो उसको भी चर्च एक आदेश पारित कर देती थी। इस तरह से इनका प्रभाव काफी बढ़ा। जब प्रभाव बढ़ा तो कैथोलिक के विरोध में एक दूसरी विचारधारा का उदय हुआ जिसे प्रोटेस्टेंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट का मतलब क्या है? प्रोटेस्ट का मतलब है प्रतिक्रियावादी, विरोधवादी। ठीक, विरोध करना मीन्स जो उसमें कमियां थी उसका विरोध शुरू हुआ। प्रोटेस्टेंट मूवमेंट की शुरुआत हुई। ठीक, प्रतिधर्म सुधारवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। जो धर्म में कुरीतियां आ गई थी तो जर्मनी जैसा बड़ा देश, जर्मनी में जहाँ की प्रोटेस्टेंट कैथोलिकों का सबसे ज़्यादा प्रभाव था, उसमें प्रोटेस्टेंट के लोगों का काफ़ी जमावड़ा हुआ और उसमें एक नेता का उदय हुआ जिनकी अगुवाई में प्रोटेस्टेंटों ने एक आंदोलन चलाया जिसे धर्म सुधारवादी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो मार्टिन लूथर का जन्म हुआ जर्मनी में। मार्टिन लूथर ने देखा और विचार किया कि ये तो धर्म में काफ़ी कुरीतियां हैं, इससे कैसे निजात पाया जाए। लोग उनके साथ गए, बातचीत किए, इकट्ठा हुए। इधर मार्टिन लूथर को बहुत विरोध का सामना करना पड़ा और लेकिन झुका नहीं हो, लोगों को इकट्ठा किया, अपनी बात को बताया कर लोग अपनी बात को बताते थे और वो प्रोटेस्टेंटों से पूरी तरह से उनके मध्य जब प्रोटेस्टेंटों की शक्ति बढ़ी, जब पता लगा कि चर्च ने कर लगाया, लोगों ने इनकार कर दिया, हम टैक्स नहीं देंगे, तो संघर्ष होना स्वाभाविक था। संघर्ष की जो स्थिति उत्पन्न हुए, उन्हें धर्म सुधार आंदोलन को जन्म दिया। तो धर्म सुधार आंदोलन आया। इस तरह से जो विचारधाराएं थी, इनके मध्य जो युद्ध हुआ वही 30 वर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 30 ईयर्स वार के नाम से जाना जाता है। तो इसका राजनीतिक कारण यह था कि स्पेन के शासक फर्डिनेंड द्वितीय, स्पेन के शासक जो फर्डिनेंड द्वितीय था, वह जो है अपने शक्ति का जो है केंद्र बिंदु जो है स्पेन को रखना चाहता था और वहाँ पर स्पेन में प्रोटेस्टेंटवादियों का काफ़ी प्रभाव था और जब इनका काफ़ी प्रभाव था, उन्होंने सुनिश्चित किया कि हम प्रोटेस्टेंटवादियों का दमन करेंगे और कैथोलिक चर्च की परंपरा को पुनः स्थापित करेंगे। कैथोलिक चर्च की परंपरा को पुनः स्थापित करेंगे। इस तरह से फर्डिनेंड ने कोशिश किया कि किस ढंग से प्रोटेस्टेंटवादियों का दमन किया जाए और पुनः रोमन कैथोलिक चर्च की परंपरा को आगे बढ़ाया जाए। बाद के इनके जो शासक हुए, उन्होंने कुछ धर्म में सुधार करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी क्योंकि चर्च के लोग मनमानी काम किया करते थे, मनमानी जब काम किया करते थे, प्रोटेस्टेंटों का प्रभाव कई देशों में बढ़ा। नीदरलैंड, इटली, जर्मनी, स्वीडन, इनका प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था। इंग्लैंड, ठीक, तो कई देश हो गए जो कि रोमन कैथोलिक चर्च के विरोधी हो गए। इस तरह से राजनीतिक कारण बना जो कि जो है 30 वर्षीय युद्ध का एक कारण बना। मीन्स दोनों के मध्य जो संघर्ष हुआ, कैथोलिक चर्च के मध्य और प्रोटेस्टेंटवादियों के मध्य, प्रोटेस्टेंटवादियों का नेताओं के भी तथा इनके नेताओं के विरुद्ध एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई जो राजनीतिक कारण बनी। और एक कारण यह था बाहेमिया का विद्रोह। बाहेमिया का विद्रोह, बाहेमिया रिवोल्ट, इसको बाहेमिया का विद्रोह कहा जाता है, बाहेमिया रिवोल्ट। ठीक, बाहेमिया का विद्रोह का कारण यह था कि सम्राट मैक्सिमिलियन प्रथम रोमन कैथोलिक चर्च का नेता था। उसके समय में चर्च ने काफी पद प्रतिष्ठा को प्राप्त किया।
वह अत्यंत भ्रष्ट शासक था, लेकिन उसके समय चर्च की स्थिति काफी उन्नत शिखर पर थी। तो इस तरह से प्रोटेस्टेंटवादियों ने अपने एक नेता का चयन किया, जो कि फ्रेडरिक महान के नाम से जाना जाता है। फ्रेडरिक द ग्रेट। यह कहाँ का शासक था? फ्रांस का शासक था। फ्रेडरिक फ्रांस का शासक था। और फर्डिनेंड द्वितीय कहाँ का शासक था? स्पेन का शासक था। तो फ्रेडरिक ग्रेट के नेतृत्व में, फ्रेडरिक महान के नेतृत्व में 1608 में एक संघ का निर्माण किया गया। फ्रेडरिक द ग्रेट के नेतृत्व में, फ्रेडरिक कहा था प्रोटेस्टेंटवादी था। फ्रेडरिक किसका नेता था? प्रोटेस्टेंट का नेता था। और कैथोलिकों का नेता कौन था? तो जब प्रोटेस्टेंटवादियों ने एक संघ का निर्माण किया, तो कैथोलिकों ने भी एक संघ का निर्माण कर दिया। 1608 में क्या किया? प्रोटेस्टेंटों ने संघर्ष के लिए, कैथोलिकों से संघर्ष के लिए फ्रेडरिक के नेतृत्व में एक संघ का निर्माण किया। तो दूसरे जो कैथोलिक थे, कैथोलिकों ने पवित्र रोमन सम्राट मैक्सिमिलियन के नेतृत्व में इन्होंने क्या किया? कैथोलिक संघ का निर्माण किया 1609 में। इस तरह से दोनों के मध्य अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने का संघर्ष हुआ, क्योंकि कैथोलिकों का प्रभाव विश्व के अनेक देशों में था। जर्मनी, नीदरलैंड, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड इत्यादि देशों में कैथोलिकों का अत्यंत प्रभाव था। और उसी में से प्रोटेस्टेंटों का प्रभाव ही बढ़ता जा रहा था। नीदरलैंड में भी खूब प्रभाव था। जर्मनी में मार्टिन लूथर के नेतृत्व में ही जो है प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ था। तो जर्मनी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्टेंटों का देश था। जर्मनी से विभिन्न देशों में प्रोटेस्टेंट की विचारधाराएं उत्पन्न हुई, जैसे नीदरलैंड, स्पेन, इटली तथा फ्रांस, इंग्लैंड इत्यादि देशों में प्रोटेस्टेंटों का प्रभाव काफी बढ़ रहा था। तो चूंकि यह स्पेन का शासक पूरे विश्व के भागों का था, जो सम्राट चार्ल्स पंचम था, उन्होंने स्पेन, सिसिली, सार्डिनिया, ऑस्ट्रिया तथा स्पेन इत्यादि के देशों पर अपना अधिकार कर लिया था। कुछ तो इनको उत्तराधिकार मिला, काफी कुछ राज्य इनको उत्तराधिकार मिला, क्योंकि हैब्सबर्गी परिवार का एक सदस्य था। उस परिवार ने पूरे विश्व में कहीं वैवाहिक संबंध के माध्यम से, तो कहीं शक्ति को स्थापित करके, कहीं युद्ध में भाग लेकर के इन लोगों ने शक्ति को पूरा अर्जित कर लिया था। इस तरह से इनका पूरे विश्व पर प्रभुत्व कायम था। नीदरलैंड, स्पेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रिया आज देशों का पूरा अधिकार था। तो इतना बड़ा देश होने के कारण चूंकि सैनिक शक्ति में भी काफी बड़ा व्यय होता था। अगर यहाँ शासन कर रहे हैं, कहीं पर विद्रोह हुआ, अक्सर युद्ध में भाग लिया करते थे। युद्ध में व्यस्त रहने के कारण जो सैनिकों का जो खर्च आता था, इनके जितने औपनिवेशिक थे, जितने भी राज्य इनके अंतर्गत थे, एक जगह से नहीं दूसरे जगह से कर की उगाही किया करते थे। तो कर की जो उगाही किया करते थे, उससे लोगों में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। अगर हम नीदरलैंड के विद्रोह को दबाना चाहते हैं और स्पेन पर टैक्स लगा करके, तो स्पेन के लोगों में क्या हुआ? विरोध की भावना उत्पन्न हुई कि हमारे देश में विकास अवरुद्ध हो रहा है, हमारे देश का पैसा
दूसरे देश पर खर्च किया जा रहा है। इस तरह से प्रतिक्रियावादी आंदोलन हुए, मीन्स प्रोटेस्टेंटों ने इनके एक दूसरे के खिलाफ युद्ध हुए, बहुत तगड़ा संघर्ष हुआ। तो बोहेमिया में जो है कुछ लोगों ने विद्रोह कर दिया। बोहेमिया में जो प्रोटेस्टेंटवादी थे, बोहेमिया के मध्य दोनों में संघर्ष हुआ। यद्यपि इस विद्रोह को सम्राट मैक्सिमिलियन, राजा फर्डिनेंड द्वितीय ने दमन करने की पूरी कोशिश की, लेकिन दमन भी किया, लेकिन फिर भी यह युद्ध चलता रहा। तो यह युद्ध 1618 से लेकर के 1648 तक चला, लंबा खींचा। इसमें इसके बाद जो स्वीडन का शासक था, स्वीडन ने भी इसमें भाग लिया, क्योंकि स्वीडन भी प्रोटेस्टेंटवादी धर्म का पोषक था और वहाँ का शासक वहाँ का शासक भी बहुत ही योग्य था, जिन्होंने साम्राज्य के काफी भागों पर उसकी सत्ता कायम की और इनके विरुद्ध जो है संघर्ष हुआ। इस तरह से स्वीडन, फ्रांस का शासक जो फ्रांसिस प्रथम था, फ्रांसिस प्रथम तथा राजा चार्ल्स पंचम के मध्य शक्ति संघर्ष को लेकर युद्ध हुआ। जब चार्ल्स पंचम जब शासक हुआ स्पेन का, तो पवित्र रोमन सम्राट बनना चाहता था। अपने पितामह की तर्ज पर उसका पितामह पवित्र रोमन सम्राट था। तो सम्राट चार्ल्स पंचम के अंतर्गत जब स्पेन का पूरा साम्राज्य आया, तो उन्होंने भी सोचा कि हम अपने पितामह की पदवी को प्राप्त कर लें। अपने पितामह की पदवी को प्राप्त करने के लिए उसमें उसको अत्यधिक विरोध का सामना करना पड़ा। उसमें उसका प्रमुख विरोधी जो है फ्रांस का शासक था, जिसके मध्य उसे विरोध का सामना करना पड़ा। इस तरह से दोनों के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने की अधिक संभावना थी, जो कि 30 वर्षीय युद्ध का कारण बनी। Here I want to conclude my lecture. Thank you very much.